दूषित धन कैसे बताया मैंने। अतः व्यू रचनात्मक पांडवों की सेना को देखकर अर्थात पुण्य से प्रभावित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर, पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर कहा, ये जो सजातीय शक्तियां है ना, पांडव की सेना है, हमें इसका पता ही नहीं। हमें कौरव की सेना का पता है। आज तक कौरव की सेना की चर्चा हुई, क्षेत्र विस्तार की चर्चा हुई, इंद्रियों की चर्चा हुई, मन की चर्चा हुई, लेकिन जो पांडवों की सेना है उस पर चर्चा ही नहीं हुई। अब पांडवों की सेना, तीसरा श्लोक, पश्यतम पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूमम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना, धृष्टद्युम्न धृष्टद्युम्न, यह है पांडवों का व्यूहकार, पांडवों का व्यूहकार है ये धृष्टद्युम्न। पांडवों की सेना का जो है वो व्यूहकार है। कौन है धृष्टद्युम्न? शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन, यही तो मुश्किल है। शाश्वत अचल पद में विश्वास रखने वाला दृढ़ मन, धृष्टद्युम्न, द्रुपद का पुत्र। द्रुपद पर भी मैं आऊंगा भी कि द्रुपद क्या है, द्रुपद कौन है? धृष्टद्युम्न ये पांडवों की सेना का व्यूहकार है, यानी जिसका मन कमजोर है वो साधना के मार्ग पे चल ही नहीं सकता। चल ही नहीं पाएगा। इसीलिए तो आज 98% लोग कमजोर हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। यानी साधना पथ पर जो पहला आदमी हमें लेकर चलेगा वो है धृष्टद्युम्न, यानी दृढ़ मन। 4 बजे उठना है, उठना है। सुबह ध्यान करना है, करना है। यही दृढ़ मन पहला सेनापति है पांडवों की सेना का, धृष्टद्युम्न। यही व्यूहकार है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल अब यह उठा कि यह मन में दृढ़ता आएगी कैसे? देखो, सारी बातें किताबें में नहीं लिखा जाएगा। अगर सारी बात इस किताब में लिख दी जाती तो इस किताब में इस जमीन से लेकर आसमान तक के पन्ने होते। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुमको आंखें दे दी, पढ़ लो, और अगर बुद्धि है तो लगा लो। अब दृढ़ मन जो है वो व्यूहकार है पांडवों की सेना का, और दृढ़ मन पाना असंभव है नहीं सबके पास। तो सवाल यह उठा कि इस दृढ़ मन को कैसे पाया जाए, या दृढ़ मन का विकास कैसे किया जाए। इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं। तो दृढ़ मन का विकास कैसे किया जाए? अब यहीं पर एक शब्द मैं आपको बताऊंगा, तपस्या। किससे बना है? तप से। तप यानी हीट। अब ये तांबे का ग्लास, अब अगर इस तांबे के ग्लास को मैं बर्फ में रख दूं 10 साल, और 10 साल बाद इस बर्फ को मैं इस ग्लास को निकालूं, तो इसमें कुछ परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। तो अगर इस तांबे के ग्लास में हमें परिवर्तन करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको हीट देनी पड़ेगी, ताप देना पड़ेगा। ताप, ताप से शब्द आया तप। बदलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ताप की। और ताप से पैदा हुआ तपस्या। तो पता कर लो
कि मेल्टिंग पॉइंट तांबे का कितना है। हर धातु का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो तांबे का मेल्टिंग पॉइंट पता कर लो, 1100 डिग्री सेल्सियस। 1100 डिग्री सेल्सियस। अब तांबे का, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है 1100 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको पता करना पड़ेगा कि आप क्या हैं। तब सत्व गुण के मालिक हैं कि रज गुण के मालिक हैं कि तम गुण के मालिक हैं। इसमें कम ताप लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा और इसमें असीम लगेगा। तो जब सुबह 4 बजे नींद खुलेगी ना और आप सात्विक गुण के मालिक हैं तो आप उठ जाएंगे। रज गुण के मालिक हैं, थोड़ा रोना गाना पड़ेगा लेकिन उठ जाएंगे। तमो वाला तो उठवा नहीं करेगा, मारो पीटो, एक बाल्टी पानी डालो। यहां कुंडली बहुत काम आती थी, यहां हॉरोस्कोप बहुत काम आता था व्यक्ति का गुण जानने के लिए। तो दृढ़ मन को पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद को ताप देना पड़ेगा। और यहीं से शुरू हो जाएगी तपस्या। टेम्परेचर, तपस्या का मतलब ये थोड़ी जंगल भाग गए, वो तो भगोड़ापन है, एस्केपिज्म है। तपस्या मतलब अपना गुण पहले पकड़ना है। इसलिए जो लोग तपस्या साधना के मार्ग पर चलते हैं उनसे तमोगुण का भोजन छीन लिया जाता है। कहते हैं गोश्त मत खाओ, मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, सब तमोगुण की चीजें हैं। और तुम्हें धृष्ट धुम्न बनना है, दृढ़ मन वाला बनना है। और जब शराब पी लोगे तो मन तो सातवें आसमान में उड़ रहा है, उससे कहां ध्यान कर पाओगे। इसीलिए सारे धर्मों ने शराब पर प्रतिबंध लगाया। क्योंकि वो मन को मनचला बना देता है। आज तक तुमको किसी ने बताया नहीं होगा कि सारे धर्मों ने शराब पर प्रतिबंध क्यों लगाया। आज सुन लो, क्योंकि शराब मन को मनचला बना देता है और साधना करने के लिए क्या चाहिए? धृष्ट धुम्न, दृढ़ मन। दृढ़ मन के लिए क्या करना होगा? पहले अपनी प्रकृति जांचनी होगी, फिर प्रकृति जांचने के बाद क्या करना होगा? ताप देना होगा, हीट देना होगा। 4 बजे नींद खुली तो जब 4 बजे नींद खुल गई, अब मन रायता फैला रहा है, 5 मिनट कह दो, हाँ ठीक है 5 मिनट ऐसे खड़े रहेंगे फिर सोएंगे, 5 मिनट पानी में पैर रख के रहेंगे तब सोएंगे। यह है टेम्परेचर। साधना के रास्ते की सबसे बड़ी आवश्यकता है धृष्ट धुम्न। वही व्यूहाकार है, वहीं से कहानी शुरू होगी। तो व्यूहाकार कौन है? पांडवों का धृष्ट धुम्न, यानी दृढ़ मन। यही पूर्णमयी प्रवृत्तियों का नायक है, यहीं से कहानी शुरू होती है। साधन कठिन न मन कहूं टेका, रामचरितमानस में कहा गया है कि साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता होना कठिन है। अब देखें पांडवों की सेना का विस्तार, धृष्ट धुम्न समझ में आया? सोचो कितनी, क्या गुरु महाराज ने अमृत दे दिया लोगों को कि जाओ ऐश करो, पढ़ो, तुम सब भगवान बन जाओ। इतनी सरल व्याख्या। इस घोर कलयुग में सबको पता है गीता मुक्ति का मार्ग है, लेकिन कैसे? ये भारत आज जिस दौर से गुजर रहा है, भारत में कोई गरीब है? कोई गरीब नहीं है। ज्ञान मार्गी गरीब ही नहीं हो सकता। जो चेतना पे जी रहा है ज्ञान मार्गी है। गुरु महाराज के यहां लोग आते हैं, क्या क्या दान करके चले जाते हैं। गुरु महाराज कुछ रखते हैं अपने पास, सब बांट देते हैं। क्यों? क्योंकि परम धन है उनके पास, ज्ञान। तभी तो बाकी सारी चीजें छोटी नजर आती हैं। तो धृष्ट धुम्न, दृढ़ मन, वही नायक है पांडवों की सेना का। और आज सबसे बड़ी कमी किसकी है? मन की दृढ़ता की। सब परेशान है, सब परेशान है। मोटिवेशनल स्पीकर आपको बदल पाएगा? वो तो कुछ समय के लिए। मोटिवेशन भी एक नशा है, 4 घंटे का, 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2.5 घंटे का। आप बदलिए ना अंदर से। छत्रपति शिवाजी महाराज मोटिवेशन सुनते थे, राणा प्रताप मोटिवेशन सुनते थे, अशोक मोटिवेशन सुनता था।
अकबर मोटिवेशन सुनता था